Today we will do the topic entity relationship diagram. The entity relationship diagram, it is the full form of ERD, is the means of providing a data model of the system in structured analysis. मतलब it means that it is an entity relationship diagram. ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम entities का relationship define करते हैं. इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ डाटा मॉडल. ये क्या प्रोवाइड करता है? जो डाटा है उसका मॉडल प्रोवाइड करता है. द प्राइमरी पर्पज, इसका मेन पर्पज क्या है ऑफ ERD इज टू रिप्रेजेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स, डाटा के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना, एंड देयर रिलेशनशिप्स एज ERD डिपिक्ट्स डाटा एट रेस्ट. मतलब ये स्टैटिक डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, फ्लो नहीं दिखाता. जो रेस्ट पे डाटा है, मतलब जो करेक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा एट रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. इट इज यूज टू मॉडल डाटा स्टोर्स इन अ DFT इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड विद दोज डाटा स्टोर्स. क्या मॉडल करता है ये? DFTs को. नाइदर DFD नोर डाटा डिक्शनरी shows the relationships between different data series. मतलब जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिलेशनशिप्स को शो करता है. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? DFD और डाटा डिक्शनरी जो पहले हमने पढ़े हैं, वो दोनों चीजें रिलेशनशिप को शो नहीं करती, और जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो शो करता है. द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज यूज फॉर मॉडलिंग स्टोर डाटा. जो डाटा स्टोर किया जाता है उसका रिलेशनशिप, एंटिटीज का रिलेशनशिप वो शो करता है. Unlike DFD which is a process oriented model of the system. DFD क्या है? एक process oriented है, वो flow show करता है. The entity relationship diagram is a data oriented model. तो DFD क्या है? Process oriented model. इसको अंडरलाइन करना है आपको. Process oriented model है. And ER diagram क्या है? Data oriented model. तो DFD में और ERD में पहला डिफरेंस क्या है? It is a process oriented model. और ERD क्या है? डाटा ओरिएंटेड मॉडल. द ER डायग्राम मॉडल व्यूज द रियल वर्ल्ड एज अ सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स. मतलब एंटिटीज, हम इसमें एंटिटीज यूज कर रहे हैं जो कि बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड देयर रिलेशनशिप, और एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं. ER डायग्राम डू नॉट शो एनी प्रोग्राम फंक्शन नो डाटा फ्लो. ना ही ये किसी फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है जो कि हम DFTs में करते हैं, और ना ही ये डाटा का फ्लो दिखाता है. द ER डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द कंसेप्चुअल स्कीम फॉर द डाटा फ्रॉम यूजर्स प्रोस्पेक्टिव. कि यूजर्स, आपका जो यूजर है वो आपका कैसे देखता है सॉफ्टवेयर को, उस प्रोस्पेक्टिव से ये उसको एक्सप्लेन करता है. The main components of an ERD entity relationship diagram includes entity, attribute, and relationship. Now let's see what is entity. The basic object that ER model represent is an entity. जो basic object हमारा है वो क्या है? entity. जैसे इसमें example दिया हुआ है car, customer, person. An entity is any physical object, जैसे कार एक physical object है, that has unique existence, जो कि uniquely मतलब single exist करती है. An entity type is the description of all entities to which common definition, relationship and attributes apply. It is represented by a rectangular box. जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दिया है, जब भी हम कोई एंटिटी रिप्रेजेंट करेंगे it will be in a rectangular box with name of the entity. इसमें एंटिटी का नाम है कार, कस्टमर, पर्सन, written inside it. For example, an entity type car, person, customer, etc. ये डायग्राम आपको पेपर में ड्रॉ करना है. Next is attribute. An entity type is described by a set of attributes. मतलब उसका behavior, उसकी nature. Attributes क्या represent करता है? Entity का attributes that describe the structure of the entity of that type. For example, a student entity would be described by attributes such as student's roll number, name, class, etc. The attribute of an entity is represented in ER diagram as an ellipse. Ellipse में ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक सर्कल ओवल शेप में. एक्लिप्स
अटैच टू द रेलेवेंट एंटिटी, जिसकी एंटिटी है उसके साथ एक लाइन से ये अटैच किया गया है, बाय अ लाइन एंड लेबल विद एट्रीब्यूट नेम, और उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्टूडेंट, स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट्स हम ले रहे हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है इन एन एक्लिप्स और इसको कनेक्ट किया है एक सिंगल लाइन से। एन एट्रीब्यूट मे बी, these are the types of attributes. First is simple attribute. If it cannot be further subdivided into smaller components, for example price, registration number, max speed of a car, are all simple attributes. In case of a primary key attribute, the attribute name written in the eclipse is underlined also. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो नेम लिखा जाता है उसको हम अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और ये क्या होती है, फर्दर सब डिवाइडेड नहीं हो सकते जो कंपोनेंट्स, उनको हम सिंपल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे प्राइस है, प्राइस एक ही प्राइस रहेगी, फर्दर सब डिवाइड वो नहीं होगी। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, इफ इट कैन बी फर्दर डिकम्पोज्ड, जो कि आगे फर्दर डिकम्पोज किया जा सकता है। जैसे आपका नेम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। For example, name attribute can be decomposed into 2 attributes, first name and last name. Composite attributes are useful to model situations in which users sometimes refer it to as a unit. ठीक है, तो composite attributes को हम 2 parts में डिवाइड कर सकते हैं या 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। कई बार हमारा जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे साउथ में जो है पेरेंट्स का नेम बीच में लगाते हैं, इस तरह से तो वो डिवाइड हो जाता है। सी पार्ट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इफ एन एट्रीब्यूट हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, एक ही एंटिटी के लिए अगर आपकी सिंगल वैल्यू है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, रोल नंबर जो हमारा होता है स्टूडेंट्स का वो हमेशा यूनिक रहता है, तो हम यूनिक वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सके। एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट as each student has a unique roll number. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसको हम डबल लाइन में शो करते हैं। इफ एन एट्रीब्यूट होल्ड्स मल्टी वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, फॉर एग्जांपल द फोन नंबर, फोन नंबर आपके 3-4 फोन नंबर होते हैं, रेजिडेंट का हो सकता है, रेजिडेंशियल फोन नंबर, ऑफिस फोन नंबर। एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे हमने कॉलेज के बच्चों का भी अगर हम बनाते हैं तो हम फादर्स फोन नंबर, मदर्स फोन नंबर, स्टूडेंट फोन नंबर, तो फोन नंबर जो है वो हमेशा मल्टी वैल्यूड रहता है। एज अ सिंगल एम्प्लॉय मे हैव मोर देन 1 फोन नंबर। अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग 2 एलिप्सिस। 2 एलिप्सिस को ड्रॉ करके इसको हम शो करते हैं अराउंड एट्रीब्यूट नेम। नेक्स्ट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। If an attribute's value can be derived from the values of the other related attribute, दूसरे attribute से value को derive किया जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, derived attribute. For example, we can derive birth date या age attribute from birth date attribute. अगर मैं अपनी birth date यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी age कितनी है। So we can derive age from birth date attribute. Such an attribute is represented by a dashed ellipse. इसको हम डैश में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, एज। मतलब अगर मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देती हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी एज कितनी है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रिलेशनशिप। मतलब ये बताता है कि क्या एंटिटीज के बीच में रिलेशन है और वो किस तरह का रिलेशन है। इट इंडिकेट्स हाउ टू एंटिटीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड से। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायमंड। डायमंड शेप्ड सिंबल विद द नेम ऑफ द रिलेशनशिप, उसका नाम बीच में लिखा हुआ होता है, रिटन इनसाइड इट। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर एम्प्लॉयज आर असाइन्ड प्रोजेक्ट्स, कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, क्लास हैज स्टूडेंट, एम्प्लॉयज वर्क फॉर जॉब इन अ ब्रांच। मतलब एक एम्प्लॉय है, आर असाइन्ड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है कि एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है।
कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, ऑर्डर और कस्टमर में क्या रिलेशन है कि कस्टमर जो है वो हमेशा ऑर्डर को प्लेस करता है। पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, ठीक है, पर्सन एक पर्सन से शादी करता है। क्लास है स्टूडेंट्स, क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये इससे इसलिए कनेक्टेड है। एम्प्लॉयज वर्क फॉर जॉब इन अ ब्रांच, जॉब क्या है जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं वो क्या है, सारे एंटिटीज हैं, और ये क्या है उनको जो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयज का जैसे बना है एम्प्लॉयज असाइंड प्रोजेक्ट, तो असाइंड को हमने रिलेशनशिप था तो इसको हमने डायमंड शेप में रखा। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट क्या है, एंटिटी है, और उनको हमने कनेक्ट कर दिया। The number of entities that participate in the relationship is called the degree of the relationship. जितनी भी एंटिटीज उसमें पार्टिसिपेट की जाती हैं उसको हम कैलकुलेट करके क्या कहते हैं, डिग्री। जितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगे उनको प्लस कर लेंगे और वो उसकी डिग्री बन जाएगी। The degree of relationship assigned is 2 as it involves 2 entities. अभी हमने जो देखा था उसमें क्या था, एम्प्लॉय असाइंड प्रोजेक्ट, तो उसमें असाइंड को 2 एंटिटीज से कनेक्ट किया गया है, तो उसकी डिग्री क्या होगी असाइंड की, रिलेशनशिप असाइंड की क्या डिग्री है, 2, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। सम कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर ER डायग्राम्स आर एज बिलो। फर्स्ट इज यूनरी रिलेशनशिप। व्हेन अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल एंटिटी, एक ही एंटिटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, यूनरी। यूनरी मीन्स वन। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, हेयर मैरिड टू इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons each of which is of person entity type। तो ये हमारा डायग्राम भी शो किया गया है नीचे। नेक्स्ट इज बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है यूनरी रिलेशनशिप का। एक पर्सन है इज मैरिड टू पर्सन, तो उन्होंने एक ही कर दिया और इज मैरिड टू करके यूनरी एक्सप्रेशन बन गया हमारा। नाउ वी विल सी द बाइनरी रिलेशनशिप, जिसमें 2 एंटिटीज है जैसे कि हमारा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। एन एम्प्लॉय इज असाइंड अ प्रोजेक्ट। सिमिलरली टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी मीन्स 3, जॉब वर्क्स फॉर, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर जॉब, एम्प्लॉय की कोई भी ब्रांच हो सकती है, कौन सी ब्रांच है वो यहाँ हम मेंशन करेंगे। तो बाइनरी देखते हैं, व्हेन अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन 2 एंटिटी टाइप्स, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इज असाइंड अ प्रोजेक्ट, हियर असाइंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन 2 एंटिटीज एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये यहाँ से अंडरस्टूड है, मैं इसको इसलिए रीड कर रही हूँ सिर्फ क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप, व्हेन एसोसिएशंस exist among 3 entities. Ternary means 3 entity types. For example, the ternary relationship exists between 3 entities, employee, job and branch. तो ये इसका डायग्राम है जो आपको पेपर में बनाना है। Next type is quaternary relationship. When relationship exists among 4 entities types, जब 4 entity के बीच में होता है then it is called quaternary. Quater means 4. For example, the quaternary relationship arranges exist among 4 entities, namely buyer, bid, solicitor and financial institution. अभी हमने जो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, इस तरह के रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, तो उसके बाद हम पेपर में अगर हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम ये भी एड ऑन कर सकते हैं। रिलेशनशिप शोज कनेक्शन अमंग दिस सिस्टम्स एंटिटीज, ये हमें मालूम है कि रिलेशनशिप क्या करता है, कनेक्शन शो करता है कि 2 एंटिटीज में क्या रिलेशन है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप यूज्ड इन ERDs आर 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर डेवलपिंग ERDs, मतलब ERD को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंटिटीज, एंटिटीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी, जैसे हमको इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हैं तो इंग्लिश की स्टोरी में हमारा फर्स्ट थिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट्स में एंटिटीज को देखते हैं। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग दोज एंटिटीज दैट कंप्राइज दिस सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज indicate relationships between entities, they are connected by lines.
जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो एंटिटीज है वो आप डिफाइन कर चुके हो, उसके बाद उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो आपको लाइन से कनेक्ट करना है। डिफाइन कीज फॉर ईच एंटिटी, सबकी कीज को डिफाइन करना है। प्राइमरी की है, अगर यूनिक है तो प्राइमरी की उसको डिफाइन करेंगे आप। कीज आर डाटा एलिमेंट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी। प्राइमरी है, फॉरेन है, वो सब आपको डिफाइन करना है थर्ड स्टेप में। डिफाइन एंड मैप डाटा एलिमेंट्स फॉर ईच एंटिटी, हर एंटिटी के लिए डाटा एलिमेंट्स को आपको डिफाइन करना है। डाटा एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड डाटा एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके, रिप्रेजेंट द डाटा दैट डिफाइंस द एंटिटी। नेक्स्ट इज नॉर्मलाइज द डाटा मॉडल, जो डाटा मॉडल है उसको क्या करना है, उसके नॉर्मलाइजेशन। क्रिएट्स अ डाटा मॉडल दैट इज फ्लेक्सिबल, मतलब उसको चेंज किया जा सके, एंड स्टेबल विद लिमिटेड डाटा रिडंडेंसी, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए और एरर्स नहीं होनी चाहिए। This is an example of ERD model. The relationship between objects in a book ordering system is illustrated in the figure 8.6. ये एक बुक ऑर्डरिंग सिस्टम का हमने ERD डायग्राम बनाया है छोटा सा। तो इसमें क्या है, बुक्स हैं और एक कस्टमर है। कस्टमर प्लेसेस दी ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर को प्लेसेस करता है। इसमें जो स्क्वायर्स जो रेक्टेंगल में बना हुआ है वो सब क्या है, एंटिटीज है, और जो डायमंड शेप में है वो क्या है, रिलेशनशिप्स है। तो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है, वो ऑर्डर को प्लेस करता है। जो बुक्स है ऑर्डर रिसीव करती हैं बुक्स को, ठीक है, और जो कस्टमर है फिर उसको क्या मिलती है, स्पेसिफाइज एन इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स उसको एक बिल दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा ERD मॉडल कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम कनेक्शन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज 1 to 1 एंड 1 to मैनी कनेक्शन है, वो हमें इसमें एक्सप्लेन करना होता है। नीचे दिया गया है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। कनेक्शंस बिटवीन डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स आर ऑफन लेबल्ड यूजिंग सिंबल्स दैट इंडिकेट कार्डिनैलिटी। आपको इसकी कार्डिनैलिटी इसके ऊपर लिखनी है। 1 to 1, अगर एक से एक का रिलेशन है तो 1 to 1 है, 1 to मैनी है, या मैनी टू मैनी है। एंड मोडलिटी आप इसके एक्सप्लेन करोगे। 0 मीन्स ऑप्शनल, 1 मीन्स मैंडेटरी रिलेशनशिप है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है, कि आप शो कर भी सकते हो और शो नहीं भी कर सकते। 1 का मतलब क्या है, मैंडेटरी रिलेशनशिप है, ये आपको करना ही करना है। जैसे कस्टमर है, कस्टमर इनवॉइस, अगर कस्टमर ने बुक्स ली है तो इनवॉइस भी तो मैंडेटरी है ना। तो ये क्या है, मॉडलिटी क्या है इसकी, 1 है। क्यों, क्योंकि अगर उसने बुक ली है तो वो पैसे तो देगा ही ना, तो बिल पे करेगा ही। तो दिस इज 1।